सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी शशिभूषण दास का सत्सा है। परमात्मा से श्रेष्ठ हमारे सतगुरुदेव श्री रामपाल जी महाराज ने सत्संगों में अपने अमृत वाणी में कहा है कि इस विश्व में सतगुरुदेव जी को छोड़कर नाम दीक्षा देने का कोई अधिकारी नहीं है, और यदि कोई नकली सतगुरुदेव जी के नाम से दीक्षा वह सारे मंत्र लेकर खुद अपना दुकान खोलकर अन्य को नाम दीक्षा देने लग जाए तो वह मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन होगा, अपना नाश करेगा और 100-200 का भार भी अपने सिर ले लेगा। सतगुरुदेव जी के मुख श्री से वीडियो अमृत वाणी सुने। तो इस विश्व में 21 ब्रह्मांड में इस नाम के दान करने का इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। और यदि कोई नकली इस दास से ये मंत्र सभी प्राप्त करके और अपने आप दुकान खोल कर बैठ गया, नाम देने लग गया किसी को, तो सबसे बड़ा दुश्मन है मानव समाज का। अपना नाश करेगा और 100-200 हजार को और खराब करके उनका भार भी सिर पर लेगा। तो उनसे भी सावधान रहना है, ऐसे नकलियों से बचना है और बचाना है अपने भाई बहनों को, मानना उनको प्यार से। देखो यू मार्ग है प्यार का, इसमें धक्का नहीं चलेगा। भगवान का अनुबंध है, उस काल के साथ एक एग्रीमेंट है कि जबरदस्ती ना करना। तो आपने इस फार्मूले को अपनाना है, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार से समझाना अवश्य। चाहे कोई गाली दे, आपने बुरा बोला है। अब जैसे एक छोटा सा बालक और अग्नि में हाथ देने चला, हीटर जला था, हीटर की तरफ भाग रहा है और उसको उठा लिया बड़े भाई ने, बहन ने या पिता ने, और वो रो रहा है मुझे छोड़ दे, और वो उधर से बालक है नादान थप्पड़ भी मार रहा है सिर में, मुझे छोड़। तो हम नहीं छोड़ सकते उसको, उसका बुरा भी नहीं मान सकते कि बालक इसको पता नहीं और छोड़ दिया तो जलेगा यूं। तो ये कहते हैं ना, भावनाओं को ठेस पहुंचाता है रामपाल। रामपाल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, आपका जीवन बचाता है। हमारे सतगुरुदेव जी की वाणी सुन लिया होगा कि कौन मानव समाज का दुश्मन है। और ये आर्य समिति अर्थात मैनेजमेंट ने पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि भारत के लगभग हर स्टेट के प्रत्येक जिले में नाम दीक्षा केंद्र की दुकान खोलकर संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा देकर भोली मानव समाज के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं तथा काल के मुख में धकेल रहे हैं, और भोली संगत सतलोक जाने के धूम में बनावटी संतोष की नींद में सो रही है। सतगुरुदेव जी ने एक दूसरे सत्संग में अपनी अमृत वाणी में सुनाया है कि परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। वे किसी को भी आदेश दे देते कि जा भाई तू भी नाम दो और तुम भी नाम दो, किंतु उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिए। वे 64 लाख को अकेला नाम दिए। आदेश क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम दान किसी को देना उसके भार को अपने सिर पर रखना है। परमात्मा की अमृत वाणी सुने। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं। जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे चेले के। गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो,
कभी नहीं। 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया, और उसमें तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहां से देगा? वो तो भार बन गया उसके ऊपर, वो जो ना निर्धन हो जाएगा। अलावे इसके सतगुरुदेव जी ने सन 2008 के सत्संग में भी अपनी अमृत वाणी में कहा है कि अब ये दास से नाम दीक्षा प्राप्त करके और सार नाम भी प्राप्त कर लिया है, और वह खुद नाम देने लग जाए किसी अन्य को, और मान लो कि वे एक नकली ड्रामा करे कि नाम देने का आदेश उनसे प्राप्त कर लिया है, और वह ऐसा उपदेश देता है, तो वह अपना जीवन एवं भोली आत्माओं का जीवन नष्ट कर रहा होता है। इस संबंध में भी सतगुरुदेव जी के वाणी सुने। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे, और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को, से मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। आप सभी ने उक्त वाणी सतगुरुदेव जी का सुनी। एक और सतगुरुदेव जी का अमृत वाणी आप लोगों के समक्ष रखता हूँ, जिसमें सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जब तक सतगुरुदेव जी हैं तब तक ना ही कोई नाम दान देने का अधिकारी है और ना ही होगा। सतगुरुदेव जी ने कहा है कि वे लोग नकली होंगे जो सतगुरुदेव जी से उपदेश लेकर मंत्र जानकर उपदेश देंगे, वे समाज का दुश्मन होंगे। इस संबंध में सतगुरुदेव जी का अमृत वाणी सुने। उनसे कोई उनके द्वारा दिए गए मंत्र से थोड़ी बहुत सिद्धि या 2 पैसे का लाभ हो भी जाता है, तो अंत में बिरन मट्टी 2 की नहीं होगी जैसे रावण की हुई। संत का अर्थ एक ही है, तो यथार्थ ज्ञान देता है, और जिसके पास पूरा समाधान हो, आदेश हो, अधिकार हो नाम देने का, इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास भी नाम दान का अधिकार नहीं है और ना ही होगा जब तक ये दास है। क्योंकि वो जो नकली होंगे इस ज्ञान को सुनकर, इस दास से उपदेश लेकर ये मंत्र जानकर स्वयं भी दान करेंगे, वो दुश्मन होंगे समाज के, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है। एक अन्य समय की सत्संग में सतगुरुदेव जी ने अपनी अमृत वाणी से बताया है कि सतगुरुदेव जी से ही नाम उपदेश दिलवाना होगा अपने मित्र भाई बहनों को, अन्यथा नाम खंड हो जाएगा, वह सजा का पात्र बन जाएगा, दोषी हो जाएगा। इस संबंध में सतगुरुदेव जी का अमृत वाणी सुने। किसी को बताया जाएगा, उसको आदेश नहीं कि आगे फिर किसी को और बता सके नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा।
तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते। आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। एक और आपके समक्ष सतगुरुदेव जी का अमृत वाणी रखते हैं, जिसमें सतगुरुदेव जी ने बताया है कि 21 ब्रह्मांड में इन तीनों मंत्रों का देने का कोई अधिकारी नहीं है। यह गलती न करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेकर स्वयं ये मंत्र दान कर रहा है तो वह महा अपराधी है भगवान का। वो धोखेबाज है, काल का पक्का दूत है। वे लोग जिन भाई बहनों को फंसा रखा है, उन भाई बहनों को सतर्क करना प्यार से। इस संबंध में सतगुरुदेव जी का अमृत वाणी सुने। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का। और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहां तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। सतगुरुदेव जी का उक्त अमृत वाणी आपने सुना। सतगुरुदेव जी ने एक अन्य सत्संग में अपनी अमृत वाणी से बताए हैं कि सार नाम को सतगुरुदेव कभी टीवी पर सार्वजनिक नहीं करेंगे। इस संबंध में आप वीडियो मोक्ष के ये मंत्र जो दास आपको बता रहा है, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है जिसमें सभी कमलों में बैठे ये प्रधान, क्योंकि हम इस शरीर में आकर फंस गए। और ये ब्रह्मांड समझो, एक पिंड समझो, एक अंड समझो, ये एक ही है। और हम इससे जब निकलेंगे, जब हम यहाँ से यहाँ के प्रधानों से जो हम सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम ऋणी हो गए हैं, कर्जवान हो गए हैं, लोन हमारे पर गढ़ा हो गया कर्ज, तो हम इनसे बरी हो जाएंगे, तब हम चलेंगे। तो वो मंत्र भी उस सूक्ष्म वेद के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर वो मंत्र कंप्लीट लिखा हुआ है जो दास आपको देता है। उसके बाद फिर मंत्र है वो सतनाम। ये सतनाम मंत्र भी परमात्मा की वाणी में उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने यही नाम जाप करा। लेकिन सार नाम की छींट भगवान ने लागण नहीं दी, और सार नाम दास भी आपको सार्वजनिक टीवी पर नहीं करेगा, और सतनाम तक आपको संकेत जरूर दूंगा ताकि आपको दृढ़ता आवे कि सचमुच ये है वो सतनाम जो आज तक ढोल पीटा करते। आपने सभी वीडियो को सुना होगा सतगुरुदेव जी का। सतगुरुदेव जी ने अनेकों बार नाम दीक्षा को लेकर अमृत वाणी सुनाए हैं कि नाम दान करने का कोई अधिकारी इस पृथ्वी पर नहीं है। ठीक इसके विपरीत सतगुरुदेव जी के दुश्मन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट ने हजारों जगह नाम दीक्षा केंद्र खोलकर सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज के नाम पर फर्जी नाम दान दे रहे हैं। ये लोग संत
के आदेशों के विपरीत सार नाम को आलू टमाटर की तरह टोकरी में भर भर कर बिक्री किया, जो उचित नहीं था और न है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वाणी में स्पष्ट कहा है कि किसी भी हालत में सार नाम को टीवी पर सार्वजनिक नहीं करूँगा। जैसे कि आपने ऊपर के वीडियो में सुना होगा। अब भगतगण इस पर विचार कर नाम दीक्षा केंद्र का बहिष्कार करे तथा अनाधिकारी से नाम दीक्षा नहीं ग्रहण करे। इसी के साथ मुझ शशिभूषण दास का सत साहेब।